तेरे वचन को सुनने का, तेरे वचन को सुनने का मौका मिला। परमेश्वर पिता प्रभु दासा हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर पिता प्रभु दासा तेरे वचन को परमेश्वर पिता अपने जीवन में प्रभु अपने अपने परमेश्वर तुझे वचन को सीखेंगे। परमेश्वर पिता तो हमारी सहायता मदद करना, हर एक के जीवन के ऊपर पूरा मुद्दा करना। अपनी आत्मा पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर पिता हर एक के आत्मिक का नास्तिक वचन खुल जाएगा और पूरी रीति से परमेश्वर पिता तेरे वचन को प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर पिता ग्रहण करे। परमेश्वर पिता तेरा वचन भी परमेश्वर पिता परमेश्वर परमात्मा की एक ही तेरा भी प्रभु हमारी भूमि पर प्रकट सर्वोच्च होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, ये तेरी योजना है कि हमारी मर्जी है, ये तेरी मर्जी कर तेरे वचन को खाने का और तेरे धन्यवाद धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू पिता। Thank you Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता, माँ स्तुति आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। ये युवा परमेश्वर आपने हमारे आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को
तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया गाता है काल बनकर मेरी मुझे बजाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है घर बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु भी नहीं उठने बैठे तू बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 सामर्थी तू सामर्थी तू सामर्थी यीशु सामर्थी तू सामर्थी तू सामर्थी यीशु योग्य तू है योग्य तू है योग्य यीशु राजा तू है राजा तू है राजा यीशु हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया यीशु हाले हालेलुया हालेलुया यीशु
प्रार्थना मैं तुझसे करूं, मन से तन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। ओ प्रभु यीशु, तू कितना अच्छा है। ओ प्रभु यीशु, तू कितना प्यारा है। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा जो चेहरा है सबसे निराला, हर पल उसे मैं ढूंढूं, उसमें खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा जो चेहरा है सबसे निराला, हर पल उसे मैं ढूंढूं, उसमें खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। आहा, हालेलुया, आहा, हालेलुया, आहा, हालेलुया, आहा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तारी स्तुति, तारी महिमा। परमपिता परमेश्वर पिता, जो तेरा भी यहाँ बसिया प्रभु हरे तारा हमारा राजा खुदा परमेश्वर प्रभु, तारा दास बाजे तारा हाथों से हमारा प्रभु पिता। आमने वचन परमेश्वर पिता हमारा जीवनमा परमेश्वर पिता आशीर्वाद થઈ જાવ પ્રભુ। અને પ્રભુ તેના વચન કાર્ય સંભવિત પ્રભુ पिता विषयने वावानी बाकी प्रभु दिना का मनन करते गए प्रभु हमरा चार जन का दे हम सुधारने वाला बनते तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता तारा दास का तारा हाथों सको तेरा दीपक का दे प्रश्न कर प्रभु पिता तू महान से तू पवित्र से तू योग्य हमारा परमेश्वर से पिता सबका तारा हाथों सको हमारा अच्छा यीशु मसीह नाम आप प्रार्थना व्यक्त मांगो परमेश्वर आमीन आमेन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक और सुंदर दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा, उसकी करुणा हम पर हुई और इस रीति से हम उसके चरणों के पास इकट्ठा हो पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, यदि आपको याद होगा मैंने कहा था एक वचन मुझे याद दिलाना जिससे मैं रहस्य के बारे में सीखे। एक वचन कहा था जिससे मैं आज सिखाऊंगा करके कहा। वो था मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 46वां वचन पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एलोई एलोई लामा सबक्तनी, एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मैंने इसीलिए कहा था कि आज हम एक विशेष बात देखने जा रहे हैं। उसके पहले भाई ने प्रार्थना करते समय एक बात कहा, उस पर मैं एक टिप्पणी करके जल्दी से आगे जाऊंगा। वचन का बीच 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 वचन में हम इस प्रकार देखते हैं कि
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन हमें क्यों चाहिए? इसमें सबसे पहली बात लिखा गया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन से प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के आखिरी वचन तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा यह हिंदी शब्द है। मूल भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है श्वास। मतलब क्या हो गया? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के श्वास से रचा गया है। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। अब इस वचन को हम जब इस्तेमाल करते हैं उसके 4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है समझाना। किसको समझाते हैं? आयन को आप समझा सकते हैं क्या? नहीं। रोहित को समझा सकते हैं? हाँ। मतलब समझाया उसको जाता है जिसे मालूम है लेकिन भटक गया है। किसको समझाएंगे? जिसको मालूम है लेकिन भटक गया है, उसको बताना है सत्य क्या है। समझाने का मतलब सत्य क्या है। समझाने के बाद क्या है? देखिए दूसरा सुधारना। अभी उसको बता दिया सत्य ये है, तू इससे दूर चला गया है, अब उसको क्या करना है? सुधारना। समझाना है, सुधारना। सुधारने के बाद धार्मिकता की शिक्षा, मतलब उसको सत्य पे लेके आए हैं फिर वो भटक न जाए, इसीलिए उसको सत्य मार्ग पर पकड़े रहने के लिए, है ना, उस मार्ग पर बने रहने के लिए शिक्षा सिखाना जरूरी। 3 बातें भी देखी। सबसे पहले समझाना, उसके बाद सुधारना, उसके बाद धार्मिकता की शिक्षा। लेकिन इन सबसे पहले एक और है, उपदेश। शुरू कहां से होता है? उपदेश। उपदेश जिसको कुछ नहीं मालूम है उसको बता। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं उनको अ आ लिख लिख कर सिखाते हैं। घर में बोलना सीखते हैं, कुछ माता पिता पहले ही सिखा देते हैं, है ना। सिखाना, जिसको नहीं मालूम है उसको सिखाना। मेरी बेटी ऐसी ही इसी उम्र की थी और हम लोग ऐसे इससे भी छोटे घर में रहते थे। उस समय मेरी बेटी सबसे बड़ी, और उन दिनों में हमारे घर में केरोसिन का स्टोव होता था, पंप वाला, है ना। उसमें वो बत्ती साफ करना है और फिर पंप मारना है, और उसमें वो जो आग निकलता है वो एक फूल के समान होता है, नीले रंग का ना, है ना। वो इतना आवाज करता है और इतना सुंदर दिखता है। मेरी बेटी उससे बहुत आकर्षित होती इस उम्र में, और जहां कहीं होगी आवाज सुन के भाग कर आएगी और उस फूल को छूने का कोशिश करती। तो सिस्टर चिल्लाती थी, मैं बेटी को लेकर दूर जाता था, रखता हूँ फिर भाग के जाएगी, लेकर जाता हूँ फिर भाग के जाएगी। मैं परेशान हो गया, मुझे गुस्सा आया। एक दिन मैंने ये 2 उंगलियों से उतने छोटे हाथ पर उस पर निशान पड़ गया, नीला निशान। 1 हफ्ते तक वो निशान रहा, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी उसके पास नहीं गई। कई बार सीखते समय आसानी से सीख लेते हैं, कई बार सीखते समय डंडा पड़ता है। परमेश्वर का वचन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। प्रोत्साहन भी मिलेगा, डंडा भी मिलेगा, लेकिन जो भी है ये 4 बातें याद रखें। उपदेश के लिए जो हम नहीं जानते हैं वो हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। अगर हम सत्य को छोड़कर भटक गए तो हमें समझाने के लिए परमेश्वर का वचन इस्तेमाल होता है। समझाने के बाद सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन उपयोग होता है। सुधरने के बाद उसी सत्य मार्ग पर बने रहें, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन जरूरी है। ये सब क्यों? ताकि परमेश्वर का जन हर एक भला काम करने के लिए तैयार है। हमें कैसा रहना? तैयार रहना। हम नहीं जानते हैं हमारे सामने मौका कैसा आएगा, कब कौन हमारे जीवन में से कुछ सुनना चाहेगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। कहाँ किसी गिरे हुए का हाथ पकड़ने के लिए हमें मौका मिलेगा? वो जब मौका मिलेगा हमें पता होना चाहिए, हम हाथ थाम ले और उसको उठा ले। कहाँ कोई अंधकार में चले जा रहा है, उस अंधेरे से उजियाले में लेकर आना है, कौन जाने कब प्रभु हमको मौका देगा। उस मौके के लिए हमें तैयार रहना। इसीलिए 4 अध्याय में, 2 तिमोथी 4 अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, समय असमय तैयार रहो। वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे। समय असमय तैयार। ठीक है, इन बातों को आप अपने मन में रखना। आज जो विषय को हम देखने जा रहे हैं, यह जो पद हमने पढ़ा है, एलोई एलोई लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यह प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर यह बात कहने के 1000 साल पहले दाऊद ने यह वचन लिखा। कितने साल पहले? 1000 साल।
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मरण, पुनरुत्थान के द्वारा पुराने नियम के कई भविष्यवाणियां पूरी हुई और कई भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य में पूरी हुई। उनमें से ये एक भविष्यवाणी है जो क्रूस पर पूरा हुआ। मैं आज आपका ध्यान उन भविष्यवाणी के वचनों की ओर ले जाना चाहता हूँ। हम भविष्यवाणियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं जो बाइबल में है, और यही कारण है कि आने वाले प्रभु यीशु मसीह के इंतजार से हम चूक जाते हैं। वो जल्द आने वाला है, कब आएगा हम नहीं जानते। उसके आने का दिन एक चोर के समान आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना है। ठीक है, उन बातों को बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये वचन जो लिखा गया है 22वें भजन के पहले वचन में लिखा है। 22वां भजन, भजन संहिता है ना, इसको याद रखना आप लोग, अच्छा रहेगा। भजन संहिता पढ़ते समय हम अध्याय नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब गीत है ना। अगर हमें कोई गीत गाना है तो हम क्या कहेंगे? गीत की संख्या ये है। उसी तरह हम भजन पढ़ते समय 22वां भजन, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ रहे हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय, भजन पढ़ते समय 22वां भजन। कोई बड़ी बात नहीं है, बोल पाए तो ठीक है, नहीं बोला तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 22वां भजन का पहला वचन पढ़कर देखिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसने लिखा? ये दाऊद ने लिखा। ये 22वां भजन, 23वां भजन और 24वां भजन, ये तीनों मसीही भजन कहलाते हैं। 150 भजनों में कुछ ऐसे भजन हैं जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उन्हें मसीही भजन कहा जाता है। और ऐसे भजनों में ये 3 भजन है। ये 3 भजन क्रमानुसार बाइबल में रखे जाने का एक बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। 23वां भजन तो हम सभी जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कितने सुंदर सुंदर गीत और भजन उसमें से लिखे गए है ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी, कोई घटी मुझे नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये वाला आपने सुना नहीं होगा। कई अलग अलग तरह के इसी भजन में से लिखे गए हैं। 3 भजन है। तीनों भजन प्रभु यीशु मसीह के 3 शीर्षकों से संबंधित। हमने पिछली बार 3 भजन से जाना ना, इस बार हम 3 शीर्षक जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के 3 शीर्षक हैं जो इन 3 भजनों में संबंधित है। पहले मैं आपको उन 3 शीर्षकों को बता देता हूँ, फिर उन शीर्षकों का इस भजन के साथ कैसा संबंध है वो हम देखेंगे। सबसे पहला शीर्षक, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 वचन निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। सबसे पहला शीर्षक हम देख रहे हैं, अच्छा चरवाहा। 22वां भजन, ध्यान देना, 22वां भजन अच्छा चरवाहे के बारे में। कैसे, वो थोड़ी देर में देखेंगे। पहले आपको बता देता हूँ कैसा, ठीक है, संबंध बता दो। सबसे पहला शीर्षक क्या है? अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा 22वां भजन है। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 13वां अध्याय 20वां वचन। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 13वां अध्याय और 20वां वचन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोगों के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यहाँ पर हम महान रखवाला पढ़ते हैं। रखवाला जहां भी आप पढ़ेंगे ना, उसका मतलब चरवाहा है। रखवाला मतलब चरवाहा, और वही मतलब पास्टर का। पास्टर मतलब रखवाला, पास्टर मतलब चरवाहा। पास्टर की जिम्मेदारी है भेड़ों को चराना। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कैसा चरवाहा है? महान चरवाहा। सबसे पहले अच्छा चरवाहा 22वां भजन, अभी महान चरवाहा 23वां भजन। महान चरवाहा 23वां भजन। आखिरी में पहला पत्रस 5वां अध्याय 4वां वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रधान चरवाहा। आखिरी शीर्षक क्या है? प्रधान चरवाहा। प्रधान चरवाहा कौन सा भजन होगा? 24। 22वां भजन कौन सा है? अच्छा चरवाहा। बोलिए, खुल के बोलिए, कोई बात नहीं, है ना। 22वां भजन अच्छा चरवाहा, 23वां भजन महान चरवाहा, 24वां भजन प्रधान चरवाहा। अब हम संबंध देखने का प्रयास करें। अच्छा चरवाहे के बारे में हमने क्या पढ़ा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 11वें वचन में पढ़ा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। 22वां भजन मैंने कहा ये अच्छे चरवाहे के बारे में है।
प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। ये भजन किसने लिखा है? दाऊद ने। 22वें भजन में लिखी हुई बातें कुछ भी दाऊद के साथ कोई संबंध नहीं रखती। दाऊद ने इसका अनुभव ही अपने जीवन में नहीं किया है। कई लोग सोचते हैं दाऊद ने जो भजन लिखा है अपने जीवन के अनुभव से लिखा है। 52वें भजन में हम दाऊद को अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए देखते हैं, लेकिन हर एक भजन जो दाऊद ने लिखा है ये उसका अनुभव नहीं था। 22वां भजन जब हम पढ़ते हैं, यह पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद को प्रेरणा मिली, जिस प्रेरणा के द्वारा उसने ये भजन लिखा है, क्योंकि ये भविष्यवाणी की भजन है। याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से एक प्रश्न पूछा था। जब आखिरी बार यरूशलेम आए तब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से पूछा, दाऊद कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू सिंहासन पर बैठ, मैं सारे संसार को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। परमेश्वर किस प्रभु के बारे में कह रहा है, या दाऊद किसे मेरा प्रभु कह रहा है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय दाऊद के भजनों में हम एक प्रमुख बात जो देखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर उसने कई बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की है। 22वां भजन 23 और 24 उसी बारे में है। 22वें भजन में हमने अभी पढ़ा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लामा सबक्तनी, ये इब्रानी भाषा में। एलोई एलोई लामा सबक्तनी, ये आरामी भाषा में। ठीक है, भाषा हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अब हम आगे जब पढ़ते हैं तब जरा ध्यान से मेरे साथ दूसरे वचन को पढ़ें। ये मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। अब यहाँ पर जो प्रार्थना हो रही है ये एक विशेष प्रार्थना है। दिन में भी पुकारता हूँ, रात में भी पुकारता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आप जरा ध्यान से देखिए। प्रभु यीशु मसीह समय समय पर अपने चेलों को भी छोड़कर अकेले चले जाते थे। कई बार रात को अकेले रह जाते थे। क्या करते थे? जाकर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते थे। हमें कैसा लगता होगा कि उसकी प्रार्थनाएं कैसी होगी? पवित्र बाइबल कहता है, इब्रानियों को लिखी गई पत्री उसका 5वां अध्याय 7वां वचन, रो रो कर उसने प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना की है, विनती की है। ठीक है, एक बार उस वचन को पढ़ो। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये वचन जब हम पढ़ते हैं ना, हमें लगता है ये गेत्सेमने के बारे में, क्योंकि गेत्सेमने में ही हम देखते हैं ना प्रभु यीशु मसीह घुटनों में है, उसका सिर उसके घुटनों के बीच में है, मिट्टी में उसका मुंह है, पसीना कैसा बह रहा है? लहू की बूंदों के समान उसका पसीना बह रहा है। तो हमको लगता है ये गेत्सेमने के बारे में, लेकिन उस वचन को फिर से शुरू से ध्यान से पढ़ना, फिर से पढ़ना। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में दिन नहीं कहा, देह में देह में मतलब वो जब देहधारी इस पृथ्वी पर था, उन दिनों में कहा, दिन नहीं कहा। अगर दिन कहा होता ना तो गेत्सेमने का बगीचा होता। दिनों में मतलब जब भी वह प्रार्थना के लिए अलग जाता था, पुकार कर आंसू बहा कर प्रार्थना करता था। वह दिन में भी पुकारता था, रात में भी पुकारता था। फिर ऐसा क्यों दाऊद लिखता है कि तूने मेरी नहीं सुनी? यहाँ पर शिकायत नहीं है, ये एक धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमने में एक प्रार्थना किया था, याद है आपको? हे पिता, यदि तू चाहे तो मेरे सामने से टल जाए। क्या प्रभु ने वो प्रार्थना सुनी? पिता ने वो प्रार्थना सुनी? नहीं। अगर वो कटोरा टल जाता, आज हम यहाँ नहीं बैठते। वो दंड का कटोरा था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पी लिया। तूने नहीं सुनी मतलब ये शिकायत नहीं है, ये धन्यवाद है। अच्छा हुआ तूने नहीं सुनी, तेरी इच्छा पूरी हुई, तेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हुई। आगे देखिए इसको और जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप इसी तरह से मेरे साथ नीचे आइए और यहाँ पर 6वां वचन पढ़िए, 6, 7 और 8। 22वां वचन, 22वां वचन में हाथ रखिए, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। 22वां वचन 6, 7 और 8 वचन। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है।
यहाँ पर भजनकार लिखता है मैं तो कीड़ा हूँ। कीड़ा मतलब कोई उसकी तरफ देखेगा क्या? देखना चाहेगा क्या? मनुष्य की दृष्टि में अति तुच्छ क्या है? कीड़ा है। दाऊद भी कहता है मैं तो पिस्सू हूँ, तू क्यों मुझ पर दृष्टि करे? मतलब मैं तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं हूँ, हे परमेश्वर तू क्यों मुझ पर दृष्टि करे? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए बगल में रखते हैं। कीड़ा है, मैं कीड़ा हूँ कहता है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य मेरी ओर एक नजर भी देखना नहीं चाहता है। ये मेरी हालत है। मेरा अपमान, मेरी निंदा, मेरा सताव, मेरा पीटा जाना, मारा जाना, मुंह पर घूसा मारकर पूछना किसने तुझे मारा, कोड़ों की मार, इन सब ने मुझे इतना घिनौना बना दिया है कि लोग मेरी तरफ एक नजर भी उठाकर देखना नहीं चाहते। यशायाह नबी की पुस्तक 52वां अध्याय, मैं आपसे कहूंगा कि आप हो सके तो 53वां अध्याय जो है, हो सके तो ये एक सप्ताह पूरा का पूरा पढ़ते रहना, बार बार पढ़ो 53वां अध्याय। लेकिन अभी हम 52वां अध्याय पढ़ेंगे, 52वां अध्याय और उसका 14 वचन। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। ये सब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की वेदना के बारे में लिखा है। उस क्रूस पर वो कैसा था? एक मनुष्य सा भी नहीं जान पड़ता था। मैं नहीं जानता आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किस दृष्टि से देखते हैं। वचन स्पष्ट कहता है उसका रूप इतना बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था, हड्डियां दिख रही थी, क्योंकि जिन कोड़ों से मारते थे उन कोड़ों के नोक पर हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां होती थी, जो एक बार मार पड़ेगी तो पूरा मांस खींच कर निकल जाता है। ऊपर से नीचे मांस छितड़े छितड़े। इंसान कोई नहीं कहेगा वो इंसान है, मनुष्य है कोई नहीं कहेगा। इस प्रकार उसकी दुर्दशा उस क्रूस पर, उसकी ओर देखना भी कोई नहीं चाहेगा। इतनी बुरी हालत में वो था। आप समझ रहे हो, जब कहता है कि मैं कीड़ा, मेरी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता। और आगे वो अपने अपमान के बारे में कहता है। महायाजक के पास उसका अपमान हुआ, पिलातुस के पास उसका अपमान हुआ, हेरोद के पास उसका अपमान हुआ। जिधर देखो अपमान अपमान अपमान। क्रूस पर है, वेदना में है, उसमें भी उसका अपमान। किस प्रकार? वहां पर लोग खड़े होकर क्या कर रहे हैं? सिर हिलाते हिलाते, होंठ बिचकाते कहते हैं इसने यहोवा पर भरोसा रखा। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 39। यस। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। देखा भजन के 22 में पढ़ा ना, 7वां वचन क्या पढ़ा? सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा कर रहे हैं। ये जो सब मुझे देखते थे, मेरा टक्का करते हैं और होंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते। जो वहां हो रहा है 1000 साल पहले पवित्र आत्मा ने दाऊद को प्रेरणा देकर लिखवाया है। ये कुछ भी नहीं है। अभी आगे बढ़िए, आगे देखिए, आइए मेरे साथ उसी 22वें वचन में 12 और 13 वचन। 12 और 13 वचन। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए। अब ऐसे ही आप जरा 16 वचन पढ़िए। 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। दो तरह के जानवर हम देख रहे हैं। पहले क्या है? सांड। दूसरा कौन सा है? कुत्ते। कौन है? सांड जो है ये यहूदियों को दर्शा रहा है। सांड यहूदियों को दर्शा रहा है। बलि के लिए इस्तेमाल होने वाले जंतुओं में सांड। इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ बलवंत सांड, वो उसके जो अपने आप को कीड़ा कहता है, जो प्रार्थना करता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसके चारों ओर उसको घेर कर खड़े। कौन? ये सांड, यहूदी लोग। यही लोग है ना वहां से हिला हिलाता है, इसने तो परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब 16वें वचन में हमने क्या पढ़ा? कुत्ते, है ना? ये कुत्ते कौन है? एक कनानी स्त्री थी जिसकी बेटी बीमार मरने पर, और प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर उस गांव में से गुजर रहे थे। कभी नहीं जाते हैं कनानियों के गांव में, प्रभु कभी नहीं गए। उस दिन जानबूझ के वहां से जा रहे हैं, और उस स्त्री ने सुना और भाग कर आकर प्रभु के पास गिर पड़ी और कहा मेरी बेटी को चंगाई दे। प्रभु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालना अच्छा। उस स्त्री ने क्या कहा मालूम है? सच है। इसका मतलब जानते हैं क्या? वो कनानी है, अन्य जाति। प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं यहूदी लोग तुम्हें कुत्ता कहते हैं, तो मैं कैसे तुम्हारे सामने रोटी डालूं? वो क्या कह रही है? सच है।
यहूदी अन्य जातियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे एक गाली की तरह। अब हम जब ये 22वां वचन पढ़ रहे हैं, 16वें वचन में कहते हैं कुत्तों ने मुझको घेर लिया है। मतलब कौन है वहां? अन्य जाति लोग। कौन है वहां पर अन्य जाति? रोमी सैनिक है ना, रोमी सैनिक खड़े हैं वहां पर। ठीक है, अब 16वां वचन और ध्यान से पढ़ेंगे, 16वां वचन और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद ने कब उसका अनुभव किया कि उसके हाथ और पैर छिदे हुए हैं? गौर किया आपने? सांड का जब जिक्र हुआ उस समय पैर और हाथ छिदने की बात नहीं हुई, क्योंकि यहूदियों ने उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यहूदियों ने क्या किया? उसको रोमियों के हाथ में सौंप दिया। ये रोमी लोग थे जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह रूपांतर के बाद बार बार चेलों को कहते रहे, हम यरूशलेम जा रहे हैं, यहूदी मुझे पकड़ लेंगे और मुझे रोमियों के हाथ में, अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे और वे मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। क्रूस पर कौन चढ़ाएंगे? रोमी लोग चढ़ाएंगे। यहूदी पकड़वाएंगे, रोमी क्रूस पर चढ़ाएंगे। मतलब संपूर्ण मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का जिम्मेदार है। कोई बचा नहीं है, ना आप बचे ना मैं बचा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति जिम्मेदार है। यहूदी भी जिम्मेदार है, अन्य जाति भी जिम्मेदार है। समझ रहे हैं? अब बताइए कि ये वचन दाऊद अपने बारे में कह रहा है या प्रभु के बारे में कह रहा है? मेरे हाथ और पैर छेद दिए, अभी भी नहीं समझा? एक और वचन पढ़ेंगे उसी 22वें अध्याय में, ध्यान दीजिए और अब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 18 वचन, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और कुछ कहना? ये भजन किसके बारे में? किसके वस्त्र के लिए चिट्ठी डाली? किसके वस्त्र सैनिकों ने आपस में बांट लिया? ये 22वां भजन उस अच्छे चरवाहे के बारे में है जिसने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 11वें वचन में हमने क्या पढ़ा? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 22वां वचन उस अच्छे चरवाहे को दिखाता है। 22वां वचन उस अच्छे चरवाहे के बारे में है जिसने आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया। गलातियों को लिखी गई पत्री उसके पहले अध्याय के 4थे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, इसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला, किसी ने नहीं कहा तुझे करना ही पड़ेगा। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए देहधारी हुआ, हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान। इसी गलातियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय का 20वां वचन देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पौलुस के जीवन की एक बड़ी सुंदर बात मैं आपके साथ साझा करूं। जब पौलुस को उस दमस्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार दर्शन दिया, प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, उस समय वहां पर लूका इस प्रकार लिखता है कि एक ज्योति दिखाई। करीब करीब 30-35 साल के बाद पौलुस अब खड़े होकर उसी घटना को याद करते हुए बयान दे रहा है और कहता है एक बड़ी ज्योति देखी। और इस गवाही के लगभग एक 8-9 साल के बाद न्यायालय में खड़े होकर वो गवाही देता है और कहता है बड़ी ज्योति जो सूर्य की ज्योति से बड़ी उसे देखा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका जो पहला मुलाकात है उसे वो कभी नहीं भूला है। और उस घटना को वो किस तरह समझ रहा है मालूम है? पहले उसने कहा ठीक है मैं पापी, इसलिए ज्योति देखा। अब जैसे जैसे वो प्रभु के साथ चल रहा है वो जान पा रहा है कि वो कितना बड़ा पापी है और इसीलिए उसके लिए वो ज्योति बड़ी ज्योति दिखाई दी।
और आगे चलते चलते उसके जीवन में उसका पाप की व्यर्थता इतनी भयानक दिखती है। रोमियो को लिखी गई पत्री 7वें अध्याय के 24वें वचन में कहता है, हाय कौन मुझे इस मरणहार देह से छुड़ाएगा। इतनी भयानक अवस्था में वो क्या कहता है, अब सूर्य के तेज से बड़ी चूक। हम अपने दरिद्रता को, हम अपने क्षयता को, हम अपने पापमय स्वभाव को जितना गहरा समझ सकते हैं उतना बेहतर और बढ़िया हम प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। हम अपने आप को जितना अच्छा समझेंगे उतना महिमा प्रभु का हम देख नहीं सकते हैं। प्रभु की महिमा को देखने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम कितने गिरे हुए लोग हैं। तब हमको समझ में आएगा कि हमारे लिए प्रभु ने जान दिया, हम जैसों के लिए वो उतर आया, हम जैसों से उसने प्रेम किया कि अपने आप को उस क्रूस पर उसने दे दिया। क्यों? अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ के लिए प्राण देता है। 22 थोड़ा सा समय और लूंगा मैं और दूसरा विषय भी ले लेता हूँ। दूसरा शीर्षक क्या है? पहला अच्छा चरवाहा, दूसरा शीर्षक कौन बताएगा? महान चरवाहा। क्या है? महान चरवाहा। कहाँ पढ़ा हमने? इब्रानियों को लिखी गई पत्री 13वां अध्याय और उसका 20वां वचन। और जरा ध्यान से 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। अब शांति दाता परमेश्वर का हमारा प्रभु यीशु वो जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोगों के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको आता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अब गौर कीजिए, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को क्या देख रहे हैं? एक महान रखवाला या महान चरवाहे के रूप में देख रहे हैं। ये महान चरवाहा क्या कर रहा है वो हम 21वें वचन में देखते हैं। 21वें वचन में 3 बातें हैं। ध्यान दीजिए, उस 21वें वचन में 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। भली बात में सिद्ध करे। तुम्हें मतलब उद्धार पाए हुए विश्वासियों के बारे में लिखा है। उद्धार पाए हुए विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह हर भली बात में सिद्ध करना चाहता है। उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने तू सिद्ध होता जा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में आखिरी वचन में कहा है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिद्ध हों। परफेक्ट बोलते हैं ना, परफेक्ट, कोई घटी नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हम जब कोई घड़ी खरीदते हैं देखते हैं हर तरह से कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कपड़ा खरीदने जाते हैं कहीं छेद तो नहीं है, खींच तान के देखते हैं बाजू खुल तो नहीं जाएगा, है ना। त्रुटि नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि हम इस संसार में दीपक हैं, नमक हैं, प्रभु के गवाह हैं। जैसा वो सिद्ध है वैसे हमें सिद्ध होना है, ये उसकी इच्छा है। हम हर एक भले काम के लिए सिद्ध हों, ये परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा, वहां पर हम पढ़ते हैं उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये फिर मैं कभी लूंगा, लेकिन अभी के लिए परमेश्वर की इच्छा, रोमियो को लिखी गई पत्री 12वां अध्याय 2 वचन, 3 उसके गुण बताए गए हैं। भली, भावती, सिद्ध इच्छा। रोमियो को लिखी गई पत्री 12वां अध्याय 2 वचन में परमेश्वर की इच्छा कैसी है? भली, भावती, सिद्ध इच्छा। उस इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हर एक भले काम में सिद्ध होना है, परमेश्वर की भली, भावती, सिद्ध इच्छा पूरी करना है। और तीसरी बात, जो कुछ उसको भाता है वो करना है। परमेश्वर को जो अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे वो नहीं। ये एक बात मैं आपको कहूंगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है। हम लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, हम लोग सोचते हैं मुझे अच्छा लगना चाहिए। नहीं, परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। कई बार लोग क्या कहते हैं, मानो मैं मीटिंग खत्म होकर जाते समय, आज बड़ा मजा है यार। और कई बार हम बोलते हैं आज मजा नहीं है। हमारे मजा के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम उसके आनंद के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसको मजा आना चाहिए, उसको आनंद मिलना चाहिए, इसीलिए हम इकट्ठा हुए। तो ये जो 3 बातें हमने पढ़ी है, आगे देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है। इसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में रहते हुए वो यहाँ पृथ्वी पर हमारी अगुवाई कर रहा है। और यही 23वां भजन है। 23वां भजन यही है।
23वां भजन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन को पढ़ते समय, इस अध्याय को पढ़ते समय सांसारिक बातों के साथ मत जोड़ना, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, मत जोड़ना उसके साथ। ये हमारे आत्मिक घटियों के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, अर्थात मेरे आत्मिक जीवन में जो मुझे अगुवाई चाहिए, उस अगुवाई में कोई घटी नहीं होगी। हर पल वो मुझे चलाएगा, हर पल वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। कैसे? अपने वचन के द्वारा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीवार है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। एक भेड़ के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हरी हरी चराई, बहता हुआ जल, है ना। ठहरा हुआ जल में क्या होगा? गंदगी बन जाएगी, बदबू मारेगा। बहता हुआ जल साफ रहेगा। ये हरी हरी चराई, ये बहता हुआ जल क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की सहायता। ये वचन पढ़ना है ना, इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, वरना हम इसे समझ नहीं सकते। क्यों मालूम है? यही तो काम पवित्र आत्मा का है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16वें अध्याय में कहा, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। क्या कहा? एक और सहायक, मतलब उसके अलावा एक और है ना। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा सहायक है। सहायक का मतलब ना हम बहुत हल्के में लेते हैं। मुझे क्षमा करना, थोड़ा समय ले रहा हूँ। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और देखा कि आदम अकेला है, आदम को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम के लिए एक क्या बनाया? एक सहायक बनाया। अब ये वचन पढ़ते समय भाई लोग कैसे पढ़ते हैं वो पहले बता देता हूँ। एक और सहायक बनाया, मुझे चाय चाहिए, चाय लेके आओ। लॉरी में जाते हैं ना, उनके साथ एक क्लीनर होता है, वो क्लीनर उसका सहायक है। डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर होता है, वो एक सहायक है। ऐसे हम अपने पत्नियों को समझते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन परमेश्वर का वचन वो सलाह नहीं देता है। मेरे विपत्ति के समय सहायता मुझे कहां से मिलेगी? तू ही तो मेरा सहायक है। दाऊद किसको कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है, तू मेरा सहायक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, जो खुद कहता है मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, मतलब पवित्र आत्मा। वहां पर सहायक का मतलब क्या है मालूम है? हमारे आत्मिक उन्नति में हमारा सहायता करने वाला। परमेश्वर ने जब आदम के लिए एक और सहायक बनाया, वो इसीलिए ताकि वह आदम अपने आत्मिक जीवन में स्थिर हो सके, अधूरा न रहे। इसीलिए उसके पसली को निकाला। किसको निकाला? पैर का हड्डी नहीं निकाला। अगर पैर के हड्डी से स्त्री को बनाया होता तो पुरुष उसको अपने पैर के नीचे दबा सकता था, और न ही स्त्री को परमेश्वर ने सिर की हड्डी से बनाया कि वो उसके सिर पे खड़े होके नाचे। तलवार दोनों तरफ चलेगा। कहां से बनाया? ये जो मेरे हृदय की रखवाली करता है। परमेश्वर की दृष्टि में पति पत्नी दोनों एक समान है, लेकिन घर की व्यवस्था बनाते समय परमेश्वर ने पुरुष को एक स्थान दिया, स्त्री को एक स्थान दिया। वो अलग विषय है, उसमें हम फिर कभी जाएंगे। अब हमारे लिए क्या है? हम जो अध्ययन कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में है। ये सहायक क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वह मुझसे लेकर तुम्हें सिखाएगा, मेरी बातें तुमको सिखाएगा। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, ये वचन सिखाने वाला हमारे लिए कौन है? पवित्र आत्मा है। वो हमें प्रकाशन देगा, वो हमें समझाएगा, तब हम उसे समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वह इस पृथ्वी पर हमें हरी हरी चराइयों में बहते हुए जल के किनारे ले चलता है। और क्या करता है? मेरे जी में जी ले आता है। जब मैं इस संसार की विपत्तियों में, इस संसार के दौड़ धूप में, इस संसार के परेशानियों में, झगड़ों में, रगड़ों में फंस कर हार जाता हूँ, तब वो मेरे जी में जी ले आता है। मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई में जब मैं गुजरूंगा, मैं ना डरूंगा। क्यों? वो मेरे संग रहे। कैसी भी आत्मिक अंधकार में, परीक्षा में मैं पढ़ता हूँ, उस समय वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा।
तेरे सोटा और लाठी शांति रहती है। सोटे और लाठी का मतलब क्या है? सोटे से वो हमें दंड देता है, सिखाता है, ताड़ना देता है, सीधा चल। चरवाहा आगे आगे चलता है, भेड़ें पीछे चलती है। ये चरवाहा पीछे जब मुड़कर देखता है, एक शरारती भेड़ रहती है, भेड़ मेमना रहता है, इधर उधर उछलते कूदते झुंड में से दूर जाने की कोशिश करता है। पहले ऐसा देखेगा तो मेमना देखती है और झुंड में जुड़ जाती है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चरवाहा क्या करेगा? सोटा लेगा, पैर पे ऐसे मारेगा। अब पैर में लग गया ना, अब भाग नहीं सकता, इधर उधर कूद नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो चरवाहा क्या करेगा? उसे अपने कंधे पर लेकर चलने लगता है। लाठी मार्गदर्शन के लिए है। तो चरवाहा जब लाठी लेकर, मूसा की लाठी थी ना, हारून की लाठी थी ना, चरवाहा के हाथ में एक लाठी होती है, उस लाठी को लेकर जब चरवाहा चलता है तब भेड़ें जो उसके पीछे पीछे चल रही हैं लाठी को देखती है और अपना मार्गदर्शन पाती है। वो स्वर्ग में है लेकिन उसके वचन से हमें मार्गदर्शन। जहां 22वां भजन हमें एक अच्छे चरवाहे की पहचान देती है, वही 23वां भजन हमारे लिए एक महान चरवाहा, उसका चरित्र दिखा। एक और रहेगा, कौन सा? प्रधान। उसे हम अगली बार हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। परमेश्वर पिता राज्य सुंदर समझना तुम्हारा परमेश्वर आपका जो विश्वास को तो मदद करें बाबा। हम समझाई धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता राज्य परमेश्वर की समृद्धि का आशीर्वाद दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर दास का करो वो सही तो प्रकाशन आप हमारा परमेश्वर आपका प्राप्त समाला से हम समृद्धि का विसरने वाला हमारा परमेश्वर वचन में सजाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर वचन आपके। धन्यवाद पिता परमेश्वर आप सबने को मदद करें। धन्यवाद पिता सब कुछ हम तेरे हाथ में सब राज्य आपके समय तेरे हाथ में सब राजा छोटे से प्रार्थना यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। हम ये तीसरी प्रार्थना सभा है, शायद तीसरी प्रार्थना सभा है, तो हम धीरे धीरे हमारी सभा जैसे जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं हम लोग ब्रदर के द्वारा, वचनों के द्वारा। आमीन। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमने एक ग्रुप बनाया है। अगर ब्रदर अगर आते हैं तो उसमें अगर मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल प्रार्थना में, वचनों में जुड़ सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल हालेलुया। तो प्लीज अगर आप जुड़ना चाहें तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज ब्रदर आने वाले हैं, आज वचन की सेवा करें, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अपना समय निकालकर आ सकते हैं। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। आप अगर आना चाहे तो हालेलुया। हम ऐसे भी रोज डेली या 2-3 परिवार मिलकर बैठते हैं, जैसे भी जमता है वैसे हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो हफ्ते में वीकली एक बार ब्रदर आ रहे हैं। तो प्लीज अगर आप जुड़ना चाहें, बच्चों की अच्छी सेवकाई है। हमें तो बहुत इच्छुक है हम लोग, क्योंकि उनके द्वारा हम सीख रहे हैं, कुछ नई बातों को, नई वचनों को जान रहे हैं हम लोग, परमेश्वर को और जानना चाहेंगे। मैं तो आप भी अगर जानना चाहेंगे, ज्यादा कुछ एक बोलना चाहूंगा, अगर आप भी अगर वचन को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो प्लीज अपना नंबर अगर देना चाहे तो प्लीज दे सकते हैं आपको। आमीन। तो उस ग्रुप पे आपको मैसेज दिया जाएगा, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आमीन। और कोई दूसरे मसीह परिवार है जो आप जानते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके गांव से, आपके रिलेशन से, तो आप उन्हें भी सूचना दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।